हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12 मैथ के रिगार्डिंग हमने जो प्रीवियस टॉपिक देखा था, एक जनरल आइडिया दिया था रिलेशन एंड फंक्शन का, है ना। तो रिलेशन में 3 टाइप्स की करे थे, है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और उससे फर्दर प्रोसीड हमने किया था फंक्शन, है ना। तो फंक्शन की हमने डेफिनेशन देखी थी और 4 टाइप के हमने फंक्शन देखे थे, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव, है ना, इस टाइप से। अब उससे हमने क्वेश्चन किए थे, अब उससे फर्दर प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। ये क्वेश्चन देते हैं, आपको दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, ठीक है। एफ मैप्स, ठीक है, जेड टू जेड। और जो आपको रिलेशन फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब। एक्चुअली क्या, फंक्शन की एक यूनिक टाइप का फंक्शन की एक यूनिक टाइप का रिलेशन ही है, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि 1 1 1 2 के लिए चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले माइंड में क्या आएगा, मैंने क्या प्रोसेस बताया था आपको 1 1 का। 1 1 के लिए क्या करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं ना। fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं, ये इसका प्रोसीजर है करने का। तो रखो यहाँ पे एक बार x1 रखना है। देखो यहाँ पे x1 रखो तो यहाँ पे x1 क्यूब आएगा, तो x1 क्यूब इक्वल टू यहाँ पे x2 है तो x2 क्यूब आएगा, ठीक है। और मैं एक तरफ ले आता हूँ उसे लेफ्ट हैंड साइड में, तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी। क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज व्हाट, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इजंट इट। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करो इसमें, x1 माइनस x2 एक्स स्क्वायर x1 x2, ठीक है, एंड x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। या तो ये प्रोसीजर 0 हो जाए, ये 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो आप x1 माइनस x2 को 0 के इक्वल लिखोगे तो आपका x1 इक्वल टू क्या हो गया, h2। तो मैंने कहा था जब भी आप देखो, आप fx1 इक्वल टू fx2 लेके चल रहे हो, fx1 fx2, है ना, लेके चल रहे हो, तो उनका जो x1 h2 भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी तो 1 1 मैपिंग होगी। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ऑब्वियस बात है भी इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने प्रूव कर लिया, ये प्रोसीजर है इसका, ठीक है, फंडामेंटल ये है और ये हमारा इसका सॉल्यूशन का तरीका है ना। तो 1 1 हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या बताया था मैंने, ऑन टू, है ना, चेक करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे या तो मैपिंग के थ्रू करूँ, मैपिंग के थ्रू भी कर सकते हो, या तो जिसे मैं y बोल सकता हूँ, y बोलते हैं फिर इसको एक्स क्यूब। मैंने बोला था कि x को y के टर्म्स में मिलेगा, तो y इक्वल टू 1/3। देखो ना, यहाँ से रेडियस को रिमूव करेंगे तो 3 कैसे रिमूव होगा, 1/3 से डिवाइड करते हैं, या तो यहाँ पे 1/3, तो ये हो गया x इन द टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब देखो हमेशा y को चेक करो, है ना। y की वैल्यू क्या है आपकी, इंटीजर, z रिप्रेजेंट इज व्हाट, इंटीजर, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ भी इंटीजर ले लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/3, तो 1 ही आएगा रिजल्ट, तो इसकी मैपिंग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 1/3, ठीक है, तो इसकी मैपिंग यहाँ पे नहीं होगी y, क्योंकि इसमें इंटीजर है, और जबकि ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर, इसमें देखो ना x जो है ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर है। आप इसमें क्या कर रहे हो, इंटीजर वैल्यू पुट कर रहे हो y की, और यहाँ देख रहे हो कि चेक की सबकी प्री इमेज है नहीं है, तो हमें पता लगा कि 2 का हम प्री इमेज नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि वो जेड कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा है ना, जेड के अंदर, ये जेड कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो क्या रीजन लिखेंगे, 4y x डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, जेड, देयरफॉर इट इज अ इनटू मैप। ये इनटू हो गया, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अगर सभी की प्री इमेज होगी तो उसे बोलते हैं ऑन टू, अगर प्री इमेज नहीं निकल पा रही है तो उसे क्या बोलते हैं, इनटू, इजंट इट, ठीक है। एक ही प्रोसीजर सबको करने का तरीका एक ही है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पिक करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बॉक्स फंक्शन। आपको जो फंक्शन देखा है बॉक्स फंक्शन, ठीक है, और मैपिंग दे रखी है R मतलब रियल टू रियल नंबर, ठीक है। अब बॉक्स फंक्शन का थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए ना, इसे आप कैलकुलेशन के थ्रू नहीं कर पाओगे, इसे आप मैपिंग के थ्रू करते हैं। पहले 1 1 चेक करते हैं, ठीक है, 1 1 और 1 2 एक ही से चेक हो जाएगा। मैपिंग बना लेता हूँ, एक्स में कुछ भी लिया कर दूँ, -1, है ना, 1 2 जो भी रखना है। तो बॉक्स फंक्शन का जनरल आइडिया आपको पता है ना,
हमेशा इसका नाम इससे क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या हमें नाम इसका ग्रेटेस्ट है पर ये लो वैल्यू देता है। जैसे मैंने बोला 2.1 का बॉक्स बताओ, तो 2 से लेस इंटीजर क्या है, 2। अगर मैं बोलूँगा 2.9 का बॉक्स बताओ, तो 2 से लेस इंटीजर क्या है, 2। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा 0.9 का बताओ तो 0। इस टाइप से बॉक्स फंक्शन का आपको बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ पे देखो ये -1 है, -1 का बॉक्स क्या होगा, -1 ही होगा। ठीक है, इससे छोटे वही है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट पर भी ले लेता हूँ क्योंकि रियल में पॉइंट भी आ सकता है, 0.1, 0.2। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे। अब 0.1 का बॉक्स क्या होगा, 1 होगा, सॉरी 0 होगा। 0.2 का बॉक्स भी 0 होगा। इसका भी बॉक्स ये, इसका भी बॉक्स ये। ठीक है, और इसका बॉक्स 0, ये 0 तो एक ही है ना। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मैनी वन। देखो ना, 2 का जो है इमेज एक में मिल रहा है, तो ये मैनी वन को डिनोट करता है, किससे, मैनी वन। ठीक है, ये एग्जांपल के थ्रू आप बता सकते हो। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, डायग्राम से देखो। मैंने बोला कि जो सबकी जहाँ पे जो ये सब जो हमारे ये है वाई वैल्यू, इसकी प्री इमेज सभी की होनी चाहिए। अब देखो -1 का तो है, 0 पे है। अगर मैं बोलूँगा आपसे 0.2 किसी का बॉक्स होता है, ये देखो ये x है और ये बॉक्स x है। ठीक है, तो 0.2 तो होता ही नहीं ना, इंटीजर होते हैं। हमेशा जो बॉक्स वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है, वैल्यूज आती है, जैसे -1, 0, एब्सोल्यूट पॉइंट में कभी नहीं आता। तो इसका प्री इमेज रहेगा ना, इसका प्री इमेज आएगा नहीं क्योंकि बॉक्स फंक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ये बॉक्स फंक्शन में जब इसकी प्री इमेज है ही नहीं, मतलब ये कोडोमेन की कैटेगरी के अंदर है, तो इसकी जब प्री इमेज नहीं है तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, इनटू कैटेगरी के अंदर, क्योंकि सभी कनेक्टेड होने चाहिए, है ना। ऑन टू मैपिंग क्या बोलते हैं कि सभी की प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसमें 0.2 पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि रियल नंबर है 0.2। ठीक है, तो 0.2 बॉक्स फंक्शन की कैटेगरी के अंदर आते नहीं, तो इसकी प्री इमेज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इसी का सेकंड पार्ट है, 4th क्वेश्चन, मॉडुलस फंक्शन। इसका भी आपको मैंने बताया था, आपको बेसिक आइडिया पता होनी चाहिए कि फंक्शन है ना, मॉडुलस फंक्शन, थ्योरम फंक्शन, एंड अभी जो पढ़ाया था ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, x ग्रेटर देन 0। जब भी x की वैल्यू 0 होगी, 0 से ग्रेटर होगी तो x होता है, और -x कब होता है, जब लेस देन 0 होता है, इजंट इट। मतलब मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। आपको अगर सर ये तो नेगेटिव है, देखो ना मैं यहाँ पे माइनस है, अगर मैं 0 से लेस रखता हूँ तो -2 रख दिया, तो +2 ही तो बन जाएगा ना, है ना। उसका प्रेजेंटेशन का तरीका है ये कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बताना है कि एफ मैक्स R2R में चेक करना है कि ऑन टू इनटू चेक करना है। ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे, वही मैपिंग के थ्रू करोगे, ऐसे सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो मैं 1 1 के लिए चेक करता हूँ। मैंने फंक्शन बनाया, ये हमारा क्या है, मॉडुलस फंक्शन, और ये हमें एक्स की वैल्यू रखूँगा। ठीक है, मैंने रखा 1 का बॉक्स, 1 का मॉडुलस 1 ही बोले, -1 का भी 1 ही मिलेगा। तो देखो ये 1 मैनी 1 मैपिंग हो गई नहीं हो गई। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही आ रहा है ना, तो मैनी 1 है ना। दो जो हमारे एलिमेंट हैं सिंगल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैनी 1 का एग्जाम्पल है ना। 1 to 1 कनेक्टेड होता है उससे क्या होता है, 1 1 मैपिंग। तो ये 1 1 नहीं है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मैनी 1 का। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ 1 1 मैपिंग। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ऑन टू की। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या देखते हैं, सबकी प्री इमेज है नहीं, दोबारा वही बनाते हैं, 1 1 -1, तो इसका मॉडुलस कितना होगा, 1, इसका भी कितना होगा, 1। ठीक है, अब देखो 2 है, -2 है, तो इनका कितना आएगा, 2। और यहाँ पे तो जी मॉडुलस कभी भी पॉजिटिव, मतलब वो नहीं आता ना, नेगेटिव में नहीं आता है। अगर मैं बोलूँगा -1 तो -1 तो आता नहीं है मॉडुलस में, तो उसकी प्री इमेज होगी ही नहीं, है ना, तो कनेक्टेड ही नहीं है ना। तो मॉडुलस फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं आता, तो ये नंबर छूट जा रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि इसमें सारे रियल नंबर है। रियल नंबर बहुत सारे होते हैं, 1 और 2 के अलावा। ये थोड़ा कि हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव वाले भी तो होते हैं, -3 -2, तो इनका जो है प्री इमेज रह गया है ना, तो इनकी कनेक्टेड नहीं है, तो इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो ये कौन सी मैपिंग हो गई, इनटू मैपिंग, है ना।
तो सिंपल से मॉड दो। मॉडुलस फंक्शन की आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। एंड सेकंड वन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ऑलरेडी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन आपको इसलिए चेक करना है। क्या अगर सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू प्लस वन, अगर ये ग्रेटर देन है जीरो से, जीरो कब होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा, माइनस वन कब होगा जब लेस देन जीरो, इसकी डेफिनेशन है। आपको चेक करना है वन वन इंटू वन 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 टू चेक करना है। तो मैं पहले वन वन करता हूँ, वही मैपिंग बना के, है ना। देखो मैं यहाँ पर रखता हूँ वन, ये बोल रहा है जीरो से ग्रेटर है तो उसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, टू रखूँगा तब भी क्या आएगा, वन ही आएगा। मतलब वो बोल रहा है जीरो से ग्रेटर रख रहे हो एक्स की वैल्यू, तो हमेशा वाई क्या आएगा, प्लस वन ही आएगा। ये मैनी वन का एग्जाम्पल हो गया, देखने से ही लग रहा है ना, तो इसमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं है ना। तो मैनी वन इसे ठीक है, सिंपल है। हम बात करते हैं ऑन टू की, उसी से हो जाते हैं वन टू माइनस थ्री, ठीक है, थ्री माइनस फोर, है ना, इस टाइप से। वन और टू का क्या होगा, देखो जीरो से ग्रेटर है तो इनके आंसर में से क्या आएगा, वन। माइनस थ्री माइनस फोर जीरो से लेस है तो इसके आंसर में से क्या आएगा, माइनस वन। ठीक है, अब बताओ मैपिंग क्या है, आर टू आर देखिए, आर टू आर, इनसे तो पता लगेगा। ये बोल रहा है कि वाई सभी रियल वैल्यू होनी चाहिए। देखो वाई, बड़ी ये तो जीरो तो छूट ही जा रहा है, नहीं जीरो नहीं, 0.1 तो छूट ही जा रहा है ना। देखो ये वन माइनस वन, हमेशा की वाई की वैल्यू वन प्लस वन जीरो माइनस वन ही हो गए, बट ये तो छूट जा रहे हैं 0.1 0.2, फिर ये नंबर के कैटेगरी के अंदर वो भी आते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इनटू मैपिंग, इट इज़ नॉट अ ऑन टू, देयरफॉर इट इज़ अ इनटू। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक करना है, खाली मैपिंग के थ्रू सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ मैं आपको 7th क्वेश्चन करता हूँ ना, 6 से करना कीजिए। एफ मैप्स आर टू आर, फंक्शन दे रखा है 3 माइनस फोर एक्स, 3 माइनस फोर एक्स, इजंट इट। ठीक है, आपको चेक करना है कि वन वन है या ऑन टू है ना। पहले वन वन क्लिक करते हो, जब भी ऐसा दिया होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, मैंने क्या लेके चला था, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलते हैं। ठीक है, तो रखो जरा, एक बार एक्स वन पुट करो, 3 माइनस फोर एक्स वन, एक बार एक्स की जगह एक्स टू रखेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस फोर से माइनस फोर, तो एक्स वन इक्वल टू क्या आ गया, एक्स टू। तो देयरफॉर इट इज़ अ वन वन फंक्शन, है ना, वन वन है, चेक कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की। तो सिंपल सा है, एक ही प्रोसीजर है जितने भी क्वेश्चन किए हमने, कुछ में मैपिंग के थ्रू हो जाता है ना, और कुछ में हम ऐसे करते हैं। अब बताओ इसमें, अब ऑन टू के लिए चेक करूँगा, मैंने क्या बोला था, ऑन टू में क्या करते हैं, ये वाई है ना, एफ एक्स को वाई बोलते जनरली, मैंने कहा था एक्स को वाई के टर्म्स में लिखा। ठीक है, तो 4x इस साइड ले लिया और 3 माइनस फोर वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 3 माइनस फोर वाई अपॉन फोर, ये तो हो गया। अब चेक कि इसका सबका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, देखो अब y की कुछ भी वैल्यू मैं जीरो लूँगा, है ना, मैं y की वैल्यू जीरो ले लूँ। ठीक है, तो कितना आएगा, 3/4, कितना आएगा, 3/4, ऐसे चल रहे हैं ना, y की वैल्यू रख रहे हैं, x वैल्यू ये x है और ये y है, y को हम क्या बोलते हैं, f(x). ठीक है, मैं वन पुट करूँगा तो ये कहीं कभी भी अनडिफाइंड होगा। देखो 3/4 रियल नंबर में आता नहीं आता है, 3/4 मतलब 0.75 जो भी है। तो ऐसे अब कुछ भी रखेंगे यहाँ पे, वन रखेंगे तब भी इसके प्री मिल जाएगी, मतलब कहीं भी डज नॉट एग्जिस्ट करता है ना। अगर मानो सपोज तो ये ऑन टू है ना, क्या है ये, ऑन टू है, क्योंकि फॉर ऑल वाई, ठीक है, फॉर ऑल वाई एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अगर मानो सपोज ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, 4 माइनस, अगर ये हो जाता 4/3 माइनस फोर वाई। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये ऑन टू नहीं हो पाएगा, वाई, क्योंकि मैंने बोला था ये कभी जीरो नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, तो 3 माइनस फोर वाई इस कंडीशन में जीरो होगा। अगर वाई की वैल्यू क्या रखते हैं, 3/4, तो 3/4 वाई, देखो 3/4 तो है ना वाई, तो वाई की वैल्यू आप 3/4 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कभी भी रियल नंबर की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, उस कंडीशन में ये ऑन टू नहीं हो पाता, बट अभी की केस में है ये। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या था,
3 माइनस 4y अपॉन 4, तब y की वैल्यू कुछ भी रख दो यहाँ पे, y की वैल्यू तो उसकी प्री इमेज आएगी क्योंकि रियल नंबर की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो सिंपल है, सबका एक ही प्रोसीजर है, ये बड़ा इजी चैप्टर है ना, बस थोड़ा सा बेसिक समझ लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 7th हो गया, 6 और फिर बचा है आपका, चलो मैं ले लेता हूँ 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, एफ मैप्स आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको चेक करना है, ये 1 1 1 2 है, चेक करना है, इजंट इट। ठीक है, वही प्रोसीजर 1 1 के लिए क्या करते हैं। ठीक है, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा तो प्रैक्टिस रहेगी, तो माइंड में सोचना भी नहीं पड़ेगा। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक है, तो रखो जरा 1 प्लस एक्स वन स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर। ठीक है, 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर में कर लेंगे कैंसिल, हमेशा जब भी आता है क्वाड्रेटिक वे में एक साइड लेके आते हैं। तो एक्स वन ए स्क्वायर में बी स्क्वायर है, आइडेंटिटी लग जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी, इजंट इट। तो यहाँ से एक्स वन इक्वल टू क्या आएगा, एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू, और यहाँ से एक्स वन इक्वल टू क्या आएगा, एक्स टू। अब देखो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू तो आ गया, इसे भी चेक करो जरा। देखो सॉरी, नेगेटिव नंबर है ना, रियल में नेगेटिव नंबर है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा ये बात। ठीक है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा और ये तो है ही। ठीक है, जबकि आना यही चाहिए था ओनली, तो ये भी आ चुके हैं, क्योंकि देखो नेगेटिव नंबर भी हमारे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या हो गया, 1 1 नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैनी 1। ऑब्वियस बात है, जब 1 1 नहीं होगा तो क्या होना पड़ेगा उसे, मैनी 1। ठीक है, तो ये 1 1 मैपिंग तो नहीं है। अब बात करते हैं ऑन टू की। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, एक्स को वाई के टर्म्स में लिया, उससे वाई लिख सकता हूँ, वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 है ना, यहाँ से हम 2 हटाऊंगा तो ये बन जाएगा। हमें वाई की वैल्यू कुछ भी रखो, वाई की वैल्यू में यहाँ से पिक कर ली रियल नंबर से। देखो वाई की वैल्यू में 1 पुट करूँगा तो 0 0 आ रहा है, रियल नंबर में आ रहा है। अगर मान लो सपोज मैं थोड़ी देर के लिए -2 पुट कर देता हूँ, है ना, -2 तो -3, तो -3 क्या होता है, 3√3 आयोटा, है ना, √-1 को क्या बोलते हैं, आयोटा, ऑलरेडी बताया आपको 11th क्लास में। तो ये तो इमेजिनरी है ना, तो इमेजिनरी कहाँ रियल नंबर की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, तो ये 1 2 नहीं है, 1 2 नहीं है। ठीक है, तो वाई मैंने बोला था अगर इसे 1 2 होना पड़ेगा, है ना, सपोज एक वैसे 1 2 तो है नहीं है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। सपोज मैं इसे 1 2 बनाना है, तो मैंने क्या बोला था आपको 11th क्लास में, जो डोमेन और रेंज निकालना बताया था, हमेशा जो अंडरवुड के अंदर की वैल्यू है हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर आप y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रखोगे, ठीक है, तो उस केस में ये ऑन टू बन जाएगा। बट ये है ना, ये तो हमने क्या किया बनाने के लिए है, कैसे बना, बट यहाँ तो इन्होंने ऐसे भी कंडीशन दी नहीं है, तो y की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं रियल नंबर में। तो नेगेटिव वालों के लिए तो ये आइटा की फॉर्म आ रहा है इमेजिनरी, तो इमेजिनरी नंबर कभी भी रियल नंबर की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, उनका एक अलग ही कैटेगराइज किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इजंट इट। ठीक है, तो ये हमारा 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल से फिर 9th क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, एक तक खुद से करना, खुद ट्राई करना ना, n+1/2 और n/2 4 even। ठीक है, और 4 ऑड, देखो क्या बोल रहे हैं, और मैपिंग देखिए 8 हुआ, n to n, नेचुरल टू नेचुरल नंबर। n मीन्स क्या होता है, नेचुरल टू नेचुरल नंबर। अब देखो जरा, ये तो वैसे होगा ना, वैसे तो हो नहीं पाएगा, इक्वेशन दी नहीं है, तो मैं से क्या करूँ, मैपिंग के थ्रू समझो इस वजह से, n to n। देखो ये बोल रहा है जब ऑड, सपोज मैं एक ऑड का एग्जाम्पल लेता हूँ 1, तो मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, तो 1 + 1 2 2/2, तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा, इजंट इट। हमें 2 रखा, 2 क्या है, इवन, तो जब भी इवन है तो ये वाली कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 2/2 इज व्हाट, 2/2 इज व्हाट 1। तो यहीं से पता लग गया है कि ये हमारा क्या है, मैनी 1 है। ठीक है, फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं, 3 लेते हैं। 3 क्या है, ऑड, तो ऑड यहाँ पे इस वाली मतलब फंक्शन लगेगा, तो 3 + 1/2 तो 2 हो गया,
4 रखो सपोज में, देखते हो 4 के लिए क्या था, फॉर्मूला E1, तो ये वाली कंडीशन लगेगी 4/2 इज वॉट 2। तो मैनी वन तो साफ साफ दिख रहा है मैपिंग के थ्रू कि मैनी वन है, 1 1 तो है नहीं। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए, चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर, देखो तो ये 1 1 तो है नहीं, ये क्या हो गया मैनी वन, ये है, ठीक है, मतलब 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू और इन टू की, ठीक है। तो सभी कनेक्टेड हैं, देखो 1 हमेशा कनेक्टेड होगा ही होगा, 2 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड होगा ही होगा, है ना। तो कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो कनेक्टेड नहीं है। मैंने सारी वैल्यू नहीं लिखी ना, ये तो एन तो हम कहीं तक भी ले सकते हैं इन्फिनिटी तक। आपको बस एक चीज़ रॉन्ग प्रूव करना होता है तो पूरी कंडीशन को रॉन्ग कर देते हैं, भाई ऐसी कोई कंडीशन मिली थी यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू है ना, ऑन, ठीक है, सब्जेक्ट ठीक है। तो ये आ गया आपको समझ में। तो ये हमारा चैप्टर लगभग फिनिश ही हो गया, एक्सरसाइज, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज। फिर ये हो गया, ये आपको बता देता हूँ 10th वाला है 10th। ये आपको देखा है A = R3, B देखा है आपको R-1, ठीक है। अब फंक्शन देखा है आपको x-2 x + x-3, आपको चेक करना है 1 1 और f मैच A to B, f मैच A to B। तो मैंने क्या बोला था आपको, जब भी आपको इक्वेशन की फॉर्म में देखा है तो वही वाला प्रोसीजर करेंगे 1 1 के लिए। क्या लेते हैं, fx1 = fx2 लेके चलते हैं, ठीक है। तो करो x1 - 2 / x1 - 3 = x2 - 2 h2 - 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अगर x1 = x2 आ गया तो 1 1 है, और नहीं आएगा तो खुद से करना क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, तो कुछ खुद ही कर सकते हो आप, है ना। तो ये x1 = x2 आ गया तो उस कंडीशन में 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। हम बात करते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था आपको, y को x के टर्म्स में लाते हैं ना, x को y के टर्म्स में, तो ये y है तो y = x - 2 x - 3, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा xy - 3y = x - 2, x वाले सेपरेट करो, x, हाँ ये xy - 1 = 3y - 2, इसी टाइप का बनेगा। तो x = क्या हो गया 3y - 2 / y - 1, ठीक है। अब देखो मैंने कहा y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, एक्सेप्ट देखो y का मतलब क्या है b का मतलब ये, मतलब 1 को छोड़ दो। अगर 1 को रखते हैं यहाँ पे तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी हमारे इसमें कंडीशन में है ही, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि 1 नहीं रखना है, एक्सक्लूड किया है ना 1 को, तो 1 नहीं रखना है। अगर 1 रख देते तो ये हमारा ऑन टू नहीं हो पाता, लेकिन उन्हें गिवन है कि 1 नहीं रखना है। तो y की वैल्यू कुछ भी रखो, है ना, तो हमेशा जो भी आएगी वैल्यू, ठीक है, वो हमेशा क्या आएगा ए से बिलोंग्स करेगा, मतलब सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 3, ठीक है। तो y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया ऑन टू है ना, इंटू 1 1 भी है अगर x1 = x2 आता है, और ये ऑन टू भी है ना। ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करना है, सबका फॉर्मेट एक ही है। तो एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ, जब भी 1 1 मैपिंग चेक करना है तो fx1 = fx2 लेके चलना है, और x1 = x2 प्रूव करना है। ऑन टू के लिए क्या करना है, x को y के टर्म्स में लाना है ना, x को y के टर्म्स में, जिससे कि आपकी सब चेक कर सकोगे सबकी प्रीमेज एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो ऑन टू है, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इन टू है, ठीक है। टिल देन बाय, है ना, ठीक है। टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहना मैथ का। ये नहीं कि देखो अभी आप लर्निंग स्टेज में हो तो कोशिश करना ये नहीं कि चैप्टर को फिनिश करने की सोचना, धीरे धीरे करना है, ये भी नहीं। वैसे भी मुझे लग रहा है सिलेबस इस बार सिलेबस में रिडक्शन होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ठीक है। तो कोई आपको नहीं लेनी है ना, हेडेक नहीं लेना है ना, कि आपको मतलब प्रेशर नहीं लेना है कि पढ़ना ही पढ़ना है चैप्टर ना, आराम से करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।